अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 177 है। एवरी स्टूडेंट्स इज गिवन द मार्क्स ही डिजर्व्स। रिमेंबर, जब भी आप लोग के पास एवरी और ईच आएगा तो आप उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। इस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को आप सिंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आप लोग के पास जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 178 द नंबर ऑफ एमसीक्यूज एंड एमडीकेट आर। देखिए, जब भी आप लोग के पास एक आपके पास है द नंबर ऑफ और एक आप लोग के पास है अ नंबर ऑफ, अब इन दोनों के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन द नंबर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा और अ नंबर के बाद क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इस वजह से यहां पर आर की जरूरत नहीं है, बल्कि आर को आप रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो तब कहीं जाकर आपका आंसर ठीक हो जाएगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 179 हियर कम द वीक स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहां पर आप लोग के पास क्या है, यहां पर आप लोग के पास जो है वो दो गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास ये वर्ड हेयर आएगा, हेयर, तो आप इसको क्या करते हैं, इसको आप जो है वो हेयर के बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आप उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो ये कम की जगह पर कम्स होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके पास ये कि जब वर्ड द आ जाए, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो फिर आप इसके साथ क्या करेंगे, आप इसके साथ वीकेस्ट लगाएंगे। तो इस वजह से चूंकि यहां पर स्टार्ट में कम आया है तो हम प्रेफर करते हैं ऑप्शन ए को। तो कम को आप चेंज कर ले कम्स में। एमसीक्यूज नंबर 180 द टेस्ट हैविंग मोर देन 5 क्वेश्चंस आर नॉट इजी। अब देखिए, यहां पर हैविंग मोर देन 5 क्वेश्चंस आप लोग के पास जो है वो वर्ब, ये आप लोग के पास जो है वो ओरिजिनल नाउन नहीं है, बल्कि आपके पास जो ओरिजिनल नाउन है वो यहां पर ये फर्स्ट नाउन है द टेस्ट। चूंकि द टेस्ट आप लोग के पास सिंगुलर है तो इस वजह से आपने इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो यहां पर आप आर को रिप्लेस कर लेंगे इसके साथ, इज नॉट इजी। एमसीक्यूज नंबर 181 द स्पीकर एज वेल एज। देखिए, ये वाले वर्ड याद रखें, जब भी आपके पास एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, in accordance with, जब भी आपके पास ये वाले वर्ड्स आते तो एक नाउन इससे पहले आता है, जो पहले आता है वो बन जाता है फर्स्ट नाउन। एक इसके बाद आता है जो आपके पास बाद में आ जाते हैं, आप उसे कहते हैं सेकंड नाउन। अब रिमेंबर, आपका वर्ब एग्री करता है फर्स्ट नाउन के साथ। चूंकि यहां पर आपके पास फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो इस वजह से आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। तो इसमें आप लोग के पास वर्ब की जगह पर आना चाहिए वाज। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs नंबर 182 ईच ऑफ द टीचर्स रिसीव्स अ इक्वल पैकेज। अब ए को आप यूज करते हैं कंसोनेंट के साथ, एन को आप यूज करते हैं वावल साउंड के साथ। इक्वल यहां पर आपको वावल साउंड दे रहा है तो इस वजह से आप यहां पर एन इक्वल पैकेज को यूज करेंगे। MCQs नंबर 183 द कैपिटल एज वेल एज द 4 प्रोविंसेस वर। वही वाला पॉइंट है जो कि यहां पर आया था, एज वेल एज, तो आपने फर्स्ट नाउन को देखना है। फर्स्ट नाउन आपके पास है द कैपिटल। द कैपिटल चूंकि आप लोग के पास सिंगुलर है तो इस वजह से आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे। तो ये वर्ड की जगह पर वाज होना चाहिए। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 184 नाइदर। जब नाइदर आते तो इसके बाद आप सिंगुलर नाउन लगाएंगे। हाँ, अगर ऑफ होता फिर हम कहते नाइदर ऑफ द ऑप्शंस, तो फिर तो वो ठीक होता, लेकिन अगर आप नाइदर के साथ नाउन को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो फिर ये सिंगुलर आना चाहिए, तो ऑप्शंस नहीं होगा बल्कि आप लोग के पास ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 185 इन द रूम रिजाइड्स द इंग्लिश मैन। अब यहां पर इस द की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से इसमें आप लोग के पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 186 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव। यहां पर जिस तरह मैंने आपको कहा कि द नंबर आपके साथ क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो यहां पर हैव को आप रिप्लेस करें हैज के साथ, हु हैज ऑल द रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग। तो यहां पर जो है वो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑल द रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग, यहां पर आर आया है, आर नहीं आना चाहिए बल्कि इसकी जगह पर इज आना चाहिए। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 187 ईच ऑफ द ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट। याद रखें, जब भी ईच आ गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईच नहीं बल्कि 7 वर्ड्स याद रखें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, वन और नन। जब भी आपके पास ये वाले वर्ड्स आ गए उसके बाद दूसरा वर्ड ऑफ है तो याद रखिए कि इसके बाद तीसरा वर्ड नाउन होगा और आपने उस नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाना है, और इसके बाद चौथा वर्ड वर्ब होगा और आपने उस वर्ब का क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। तो यहां पर आपके पास होना चाहिए कि ईच ऑफ द ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट, इज आर नहीं आना चाहिए बल्कि इज आना चाहिए।
188 that the topics are covered, that the topics are covered while tricks are a new trend. अब यहां पर आपके पास जो है वो डेट है, डेट को आप यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, तो इस वजह से आर के जगह पर इज आना चाहिए. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQ number 189, the students had not responded positively, hadn't they? तो आप लोग के पास जो है वो याद रखिए, आप लोग के पास है टेक क्वेश्चन. जब भी टेक क्वेश्चन आता है, टेक क्वेश्चन को हम पूछते हैं कंफर्मेशन के लिए. अब टेक क्वेश्चन का रूल ये होता है कि इससे पहले आता है सिंपल सेंटेंस. अब अगर ये सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये टेक क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और अगर ये सिंपल सेंटेंस नेगेटिव है तो ये टेक क्वेश्चन पॉजिटिव होगा. तो यहां पर हेडेंट नहीं आना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर हेड आना चाहिए. तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. 190 दे विल बी नॉट. अच्छा, विल बी नॉट नहीं होगा, बल्कि ये होगा विल नॉट बी. विल नॉट बी, ये बी जो है वो नॉट के बाद आएगा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. MCQ नंबर 191, डिड द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट इंस्पायर्ड यू. ये वाले वर्ड्स याद रखें, डू, डज, डिड, विल और शल. आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे. तो ये वॉच नहीं होना चाहिए, बल्कि वॉच होना चाहिए. 192 द कैंडिडेट्स विल अटेम्प्टिंग, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है. तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, अटेम्प्टिंग नहीं होगा, बल्कि ये होगा विल बी अटेम्प्टिंग या विल अटेम्प्ट होगा. MCQ नंबर 193, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज इट. जब व्हाट आ जाए, व्हाट और इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब ना हो, तो फिर ये आपके पास ऐसे आएगा, इट इज. और दूसरा पॉइंट ये कि इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, इसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क को यूज नहीं करेंगे. दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. और MCQ नंबर 194 जो कि आपके पास लास्ट है, अली हैज डूइंग हिज वर्क. तो याद रखिए, अली आप लोग के पास हैज आया है. याद रखिए, जब ये वाले वर्ड्स आते हैं, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शल हैव, तो आप इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, तो ये होगा अली हैज डन हिज वर्क. डूइंग नहीं होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.